हरि ओम बेटे हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय का हम लोग मनन कर रहे थे, जिसमें ग्रंथ के अंत में ये बात भगवान ने निष्कर्ष रूप से कही, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सबसे सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान क्या है? बोले आत्मा है, परमात्मा है, क्योंकि सबकी रचना उस परमात्मा से ही हुई है, सब उससे ही उत्पन्न हुए हैं, अथवा उत्पन्न हुए से प्रतीत होते हैं, अथवा यूँ कहें तो उसके अलावा दूसरे का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए कामना कितनी बड़ी हो, कितनी प्रबल हो, कितनी ही पुरानी हो, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं। क्यों? है ना, आपने सुना होगा, एक मैसेज चलता है व्हाट्सएप पर भी कि समस्याओं से ये मत कहो, भगवान से यह मत कहो कि समस्या बड़ी है, बल्कि समस्या से कहो कि मेरे भगवान तुमसे भी बड़े हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ बतलाया जा रहा है, कामना एक समस्या है जो मनुष्य के मन को अशांत करती है, व्यथित करती है और परमार्थ पथ से जो है विचलित कर देती है, मोक्ष की प्रतिबंधक है। लेकिन किसके लिए? जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए। किसके लिए? जो साधक है उनके लिए। किनके लिए? जिन्होंने शास्त्र और सत्संग का लाभ लिया है उनके लिए। अज्ञानी के लिए तो मित्र है, उसकी तो आंखों में चमक आती है कामना से, और वो सोचता है अभी मेरी ये कामना पूरी हुई, अब ये पूरी करना है, अब मैंने ये पा लिया है, अब मैं ये पालूंगा। गीता जी का एक श्लोक पढ़ रहे थे हम, जिसमें ये बात कही है कि आसुरी संपदा वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो सोचता है ये पा लिया है, ये पालूंगा, ये कर लिया है, ये कर लूँगा। तो एक व्यक्ति बोला, स्वामी जी हमको तो मालूम ही नहीं था कि हमारे अंदर ऐसी आसुरी संपदा है। हम तो यही सोचते थे कि इतना अचीव कर लिया, अब इतना अचीव करना है, इतना भोग लिया, अब इतना भोगना है। तो बनकर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये गीता जी कह रही है। तो इसी प्रकार से ये कामना की जो बात कही गई है कि ये शत्रु है और इसका नाश करने की बात भगवान कह रहे हैं, तो वो किसके लिए? कि जो जानता है कि ये मेरे मन की शांति का हरण करने वाली है। देखो, जो चीज़ आपके लिए इसेंशियल है वो भगवान ने ऑलरेडी सप्लाई कर रखी है, क्योंकि आप भगवान से अलग नहीं हो, भगवत स्वरूपी हो, भगवान के अंशी हो। तो भगवान ने आपके अंतःकरण में भी पहले से ही शांति दी हुई है, पहले से आनंद दिया हुआ है। पर वो आनंद जो है ढक गया है, छुप गया है। किसके कारण से? जैसे ही आपके मन में कोई लालसा उत्पन्न होती है तो आपके चित्त में वो विक्षेप उत्पन्न कर देती है, अशांति उत्पन्न कर देती है। जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह, चा चमारन चुरमुरी सब नीचन में नीच, और मैं तो स्वयं पर ब्रह्म था अगर यह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। बोले आप तो शहंशाह थे, आपने अपने को डिग्रेड कर लिया छोटी छोटी चीज़ों की मांग करके। बोले स्वामी जी ऐसे सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन संसार में रहते हैं और कुछ तकलीफ होती है तो उसकी पूर्ति के लिए लगता है कि ये होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बतला रहे हैं कि जो आवश्यक है वो आपको मिलेगा ही, और जो आवश्यक नहीं है उसकी अगर आप मांग करेंगे तो वो आपकी अशांति का ही कारण बनेगा। क्यों बनेगा अशांति का कारण? जो इच्छाएं जिसको बोलते हैं कामनाएं, क्योंकि जब तक उसकी पूर्ति नहीं हुई तब तक विक्षेप होगा। पूर्ति करने के लिए आप जब कुछ कोशिश करेंगे तो उसके कारण भी आपको जो है कष्ट उठाना पड़ता है, तो वो विक्षेप का कारण बनता है। मन में रहेगा कब होगा, होगा नहीं होगा।
और हो जाने के बाद फिर उसके खो जाने का भय होगा, सदा के लिए रहता नहीं है। ये टाइम की बात है। जवान आदमी सोचता है पालूं पालूं, और बुजुर्ग आदमी सोचता है कि सब हाथ से खसक जाएगा, ये सब रहने वाला नहीं है। तो ये ज्ञान का उपदेश उनके लिए बड़ा उपयोगी रहता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है खिसकेगा तो सही, ये खिसक जाए उसके पहले मन से छोड़ दें, नहीं तो गति को बिगाड़ देगा। आखिरी के समय में अगर ये मैं मेरा मन में बना रहा तो वो मृत्यु बिगड़ जाएगी, जिसके लिए सारा उपदेश किया है भागवत जी में। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्धवा, कि आपके शरीर से सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान मन है, मन से सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से भी जो सूक्ष्म श्रेष्ठ और बलवान है वो कौन है? बोले आप हो, आप आत्मा हो। इसलिए भगवान कहते हैं जही शत्रु महाबाहो, इसलिए तुम चूंकि बलवान हो इसलिए शत्रु का नाश कर सकते हो। काम रूपम दुरासदम, पर किस प्रकार से? तो संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, इस प्रकार से। इसका एक अर्थ किया गया है, दो अर्थ बहुत सुंदर किए गए हैं, अर्थ तो तीन किए हैं इसके। एक अर्थ किया गया है कि आप बुद्धि का उपयोग करके मन का नियंत्रण करो। ये सबको इजीली समझ में आने वाला है और ऐसा करना भी चाहिए कि भगवान ने विवेक दिया है, मन में अनावश्यक इच्छाएं उठ रही हैं तो मन को समझाना चाहिए, शांत शांत। बोले इतनी लालसा मत करो, नहीं तो दिमाग में टेंशन हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा। शांत जो है उसमें खुश रहना सीखो। तो सत्संग सुनते हो तो आपकी बुद्धि जो है गुरु बन जाती है और मन बन जाता है चेला। तो गुरु का काम क्या है? चेले को समझाना, तो बुद्धि से मन को समझाना। दूसरा एक अर्थ किया है एवं बुद्धे परम बुद्धवा, जो शब्द है इसका, कि आप वह बुद्धि का भी दृष्टा है। आत्मा जो है बुद्धि का भी दृष्टा है। तो साक्षी भाव में स्थित रहना। आपके अंतःकरण में कोई भी कामना उठे तो उसको कोई आपको कंडेम नहीं करना है, कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसको ऐसा नहीं मानना है कि कोई पाप उठाया मन में, कुछ नहीं। आप केवल असंग बने रहो, दृष्टा बने रहो, साक्षी बने रहो, निर्लिप्त बने रहो। जो आया है, जो आया है वो चला जाएगा। आग वहाँ पाई ना, अंतःकरण में भी कोई चीज़ टिकती नहीं है। आप टेंशन काहे को लेते हो? आप केवल शांत रहो, आया है अपने आप चला जाएगा। परिस्थितियाँ जैसे आती हैं और चली जाती हैं, दिन रात आते हैं और चले जाते हैं। अंतःकरण की वृत्तियाँ भी अगर हम उनसे विचलित नहीं हों, उनको महत्व नहीं दें, उनसे नहीं जुड़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। आने दो, वृत्ति आई है चली जाएगी। तो कहते हैं कि ये जो बात कही गई है एवं बुद्धे परम बुद्धवा, अर्थात आप बुद्धि के भी बुद्धि हैं, अर्थात बुद्धि से भी परे उसको जानने वाले उसके दृष्टा हैं। आपको अगर ये सजगता बनी रहे कि मैं साक्षी हूँ तो, और आप उससे जुड़े नहीं, तो समस्या कुछ है ही नहीं है। वो रहे चाहे जाए, हमको कुछ से कुछ लेना देना ही नहीं। तो जब आप उसको महत्व नहीं देंगे तो वो टिकेगी नहीं, स्वतः ही गिर जाएगी। एक तीसरा अर्थ किया गया है जिसकी चर्चा हमने कल की थी, भगवान भाष्यकार ने। वो कहते हैं आत्मा से आत्मा को स्तंभन करके, अर्थात शुद्ध मन से अच्छी प्रकार समाधिस्थ, आत्मा को समाधिस्थ करके। आत्मा तो क्या समाधिस्थ होगा? अभिप्राय यहाँ पे यही है कि आपका जो अंतःकरण है उसको आप अपने आत्मा में लीन कर लें। अब आत्मा कोई जगह तो नहीं, कोई समुद्र का कुंड या नदी का कुंड कि उसमें आप उसको डुबो दें। तो इसका अभिप्राय है जब आपकी मन और बुद्धि अपने स्वरूप का चिंतन करते करते शांत हो जाती है। इसी की विधि रमन महर्षि ने बताई है कि मैं कौन हूँ की खोज करे। तो महर्षि जी कहते हैं जैसे नमक की डली समुद्र की तली की खोज करने चली, समुद्र की डली, नमक की डली समुद्र की तली की खोज करने चली, तो गई तो क्या हुआ? वो नमक पानी में घुल गया, तो उसका अस्तित्व भी खो गया। तो इसी प्रकार से जब मैं जो है अपने मूल का अनुसंधान करता है तो मालूम पड़ता है कि वो मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि मिले मैं ना है। तो वो कहते हैं कि आप अपने मन को अंतर्मुख और आत्मस्थ कर दो, बिल्कुल निर्विचार शुद्ध चैतन्य में लीन कर दो, तो कुछ रहेगा ही नहीं। फिर आपने सोचा मैं कौन हूँ और आपके उसके मूल का अनुसंधान करेंगे तो कब तक करना है? जब तक मैं है तब तक करना है। अपने आप ही मैं छूट जाएगा। तो अनुसंधान करने वाला मैं ही है,
और मैं ही लीन हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा, एक चैतन्य मात्र रहेगा, बस उसी का नाम समाधि है। ऐसे तो वेदांत में समझाया जाता है कि भाई आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, आप इन सबके साक्षी आत्मा हो, और आत्मा में ही ये सब अध्यस्त हैं। आप अधिष्ठान हो या अध्यस्त हैं, ये सब आप में कल्पित हैं, इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो प्रतीति मात्र है। तो ये बात समझाई तो जाती है और हम समझते भी हैं बुद्धि से, लेकिन ये निश्चय टिकता नहीं है। फिर मन बुद्धि में कोई प्रबल वृत्ति उठती है और वो वृत्ति जो है हमारे ज्ञान को ढक देती है। बोलो वो तो ठीक है, अपन आत्मा है, लेकिन अभी जो मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, इसका क्या? अभी जो मुझे आर्थिक समस्या चल रही है, इसका क्या? अभी जो ये क्लेश हो रहा है, इसका क्या? तो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आत्मा को तो अभी रखो साइड में, पहले ये समस्या है। ऐसे उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमने जो सुना हुआ ज्ञान है वो बुद्धि के किसी स्तर पर है, वो अभी अनुभूति नहीं है। तो जब व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर जाता है और उसको अनुभव हो जाता है और उसको लगता है कि अरे, जैसे सुबह उठने के बाद लगता है ना, अरे सपना तो था ही नहीं, मैं क्या क्या समझ रहा था, जो स्वप्न में दिख रहा था वो तो वास्तविक था ही नहीं। इसी प्रकार से समाधि में व्यक्ति को बोध होता है, न मैं न तू, न यह न वह, कुछ नहीं, एक चैतन्य के अलावा कुछ नहीं। जागने के बाद मालूम पड़ता है, समाधि से उत्थान के बाद, ओहो क्या भगवान की माया रची हुई है, क्या खेल चल रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं का इतना पसारा है। ये जहाँ से उदय होता है अहम, वहीं अस्त हो जाता है, अस्त होने के बाद सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो फिर उदय भी हो जाए तो याद आता है कि ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। तो अनुभूति के बाद जब बुद्धि लौट कर आती है तो वो बुद्धि वैसी नहीं रहती है ना, फिर वो कुछ और ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं होकर के आता है तो उस अनुभव को लेकर के आता है ना, तो उसकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि बुद्धि को लीन तो हुई आत्मा में, लेकिन वहाँ से जब लौट करके आई तो उसको समझ में आ गया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब मानने वाली बात नहीं, अब जान लिया है उसने। जब जान लेती है तो निश्चय दृढ़ हो जाता है। इसलिए केवल श्रवण से बोध उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध कर लिया है, जिनकी स्थिति अष्टावक्र जैसी है, जिनकी स्थिति जनक जैसी है। इन लोगों को एक बार में ज्ञान होने वाला है। लेकिन बाकी सब के लिए कहा गया है कि आपको जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता तब तक अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास में ज्ञान मार्ग का अभ्यास है श्रवण मनन निधिध्यासन, ब्रह्माभ्यास। उड़िया बाबा जी कहते हैं कि मुमुक्षु को ब्रह्मा अभ्यास करना चाहिए, उसको ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, करते करते अपनी वृत्ति ब्रह्म में लीन हो जाए। जैसे भौरा क्या करता है, एक प्रकार का जीव होता है, चुन कर लाता है, उसको अपने घरौंदे में रखता है, अपनी लार से ढक देता है, फिर उसके आसपास घूमता रहता है और उसको डर रहता है कि मुझे काट लेगा, तो वो बाहर नहीं निकलता है, लगातार उसकी गुंजन सुनता रहता है। तो सुनते सुनते वो भौरे में परिवर्तित हो जाता है। तो कहते हैं कि ब्रह्म का चिंतन करते करते आप भी ब्रह्म हो जाते हैं, आपका मन सूक्ष्म सात्विक, और होते होते फिर वो मन लीन होकर के ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो स्थिति आपको प्राप्त करना है। जब वो हो जाती है तो बुद्धि में निश्चय हो जाता है कि आहा, अहो अहम नमो नमः, वाह वाह, कैसा मेरा अद्भुत स्वरूप है। मैं व्यर्थ ही जंजाल में फंसा हुआ अनुभव कर रहा था, ये सब तो मैं हूँ ही नहीं। तो अहम से मुक्ति हो जाती है, देह भाव से मुक्ति हो जाती है, अज्ञान से मुक्ति हो जाती है। वास्तव में हम मुक्त ही थे और मुक्त ही हैं, लेकिन मान लिया है। किसी किसी को गुरु में इतनी श्रद्धा होती है, शास्त्र में इतनी श्रद्धा होती है कि उसको कोई साधन नहीं करना पड़ता है, लेकिन रेयर होते हैं ऐसे लोग। श्रद्धा तो होती है लेकिन उसके परसेंटेज होते हैं किसकी कितनी श्रद्धा है। तो एक प्रवचन में युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा, अगर आपकी श्रद्धा 100% है तो किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान ने कहा तुम आत्मा हो, दैट्स ऑल। फिर आप आत्मा ही हो, आप देह हो ही नहीं, फिर चिंता किस बात की? आप मन हो ही नहीं, तो मन की समस्या आपकी कहाँ है? समस्या मन की चिंता आपकी चिंता कहाँ है? दुनिया में कितने लोगों के मन है, उनके अंदर कुछ चिंता है, कोई भय है, कोई तनाव है। आपको कुछ लेना देना है क्या उससे? कुछ नहीं, क्योंकि वो आपके कोई है ही नहीं। तो ये मन भी आपका कोई है ही नहीं, आप तो आत्मा हो। गुरुदेव ने बता दिया आप आत्मा हो। अब आत्मा हो करके रहो, उस निष्ठा में दृढ़ हो जाओ। लेकिन हम फिसल के जो नीचे आ जाते हैं मन के तल पे,
इसलिए अभ्यास की बात कही जाती है। और कोई बोले ब्रह्मा अभ्यास तो बड़ा कठिन है, बोले कोई बात नहीं है, संसार का अभ्यास उठाने के लिए बोले भगवान का अभ्यास करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के रूप को देखो, निहारो, उनका ध्यान करो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान के धाम में जाओ, भगवत चर्चा करो। अगर भगवान से प्रेम होगा तो संसार का मोह अपने आप छूटता चला जाएगा। ये तो नियम है। मन जो है अगर जब एक तरफ लग जाता है तो दूसरी तरफ से हट जाता है। उधव मन नाही 10-20, एक ही थो सो गयो श्याम संग। ये आपके पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य जागृत होता है ना। किसी ने मुझे कहा कि स्वामी जी, जो ये पहली बार जब कोरोना काल आया है ये और लॉकडाउन हुआ, तो हमने उसमें भगवान श्री कृष्ण को पूरा सुना। उनकी शायद भागवत जी सुन रहे थे कि महाभारत सुन रहे थे कि श्री कृष्णा सीरियल देख रहे थे। तो बोले रोज़ाना एक मन में बना रहता था कि अब कल फिर देखना, कल फिर देखना। और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण से प्यार हो गया हमारा। उनकी याद आए तो मन को अच्छा लगने लगा। ओहो, मैंने कहा तुम्हारा तो ये कोरोना जो है अमृत के समान हो गया। क्यों? बड़ा भला कर गया आपका ये। उससे प्रेम करवा दिया इसने जो आपको सब मोह माया से मुक्त करके परम आनंद प्रदान करने वाला है। देखो, संसार में आप किसी को याद करो ना तो वो आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है, उसकी खुद की बहुत लिमिटेशंस है। लेकिन भगवान सर्वसमर्थ हैं। अगर आप भगवान को याद करोगे तो उनको याद करने मात्र से सुमिर सुमिर सुख पाइए। उनके स्मरण मात्र से आपके मन में शांति और आनंद होगी। उनके स्मरण मात्र से सारे क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है स्वतः ही। भगवान को याद करने से दुख दूर भगवान कर देते, ऐसा नहीं है, स्वतः दूर हो जाते हैं। नाम में ऐसी शक्ति है। अभी एक बिटिया प्रेग्नेंट थी और मुझे ऐसा लगा कि प्रेगनेंसी बिगड़ सकती है, पर बोल नहीं सकते किसी को अपन। कई चीज़ें अपने को आभास होती हैं पर अपन बोल नहीं सकते। तो मैंने उनको कहा, बेटे मेरी एक बात मानो तुम। तो उन्होंने बोला, हाँ बताइए स्वामी जी, मैं मानूंगी। मैंने कहा मैं तुमको छोटा सा पाठ बताता हूँ देवी का, ये पाठ तुम करो। बोले कितनी बार करना? मैंने कितनी बार कर सकती हो? मैंने कहा 11 बार या 21 बार, छोटा ही पाठ था। तो उन्होंने बोला मैं 21 बार कर सकती हूँ। मैंने कहा करो। बोले कितने दिन करना? मैंने कहा 41 दिन करो। देखो वो संकट उनको तो मालूम ही नहीं था, पर आया और चला गया। बाद में उसकी मदर ने बोला कि स्वामी जी ऐसा लग रहा था कि मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर भगवान ने बचा के बाहर कर दिया। तो आप समझो इस बात को कि भगवान का स्मरण मात्र जो है, कुछ भी नहीं करना है। रामसुदास जी महाराज कहते हींग लगे न फिट करी और रंग भी आए चोखा। आपको खाना बनाना है बनाओ, झाड़ू पोछा करना है करो, आपको कोई काम धंधा करना है करो, सब कुछ करो, कोई मना नहीं है, लेकिन मन अपना भगवान में रखो। हमारे पुराने लोग यही बोलते थे कि हाथों से काम करो, मन को भगवान में रखो। संसार को आपका मन नहीं चाहिए। अभी आप परिवार वालों को कह दो आप कि भाई मैं काम धंधा नहीं करूँगा, केवल आपसे प्रेम करूँगा। अथवा कोई महिला बोलते मैं घर का खाना नहीं बनाऊँगी, कुछ यहाँ के मेंटेन नहीं करूँगी, सफाई वगैरह, आपसे प्रेम करूँगी। बोले इतना ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत नहीं है, पहले काम भी कर, फिर थोड़ा फुर्सत होगी तो प्रेम भी कर लेंगे। उनको चाहिए आपका शरीर और भगवान को चाहिए आपका मन। भगवान को आपके शरीर की आवश्यकता नहीं, वो मन चाहते हैं। तो मन को परमात्मा में लगाना है। उससे क्या होगा? धीरे धीरे मन हमारा विषय वासना से रहित होता चला जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप कामनाओं से मुक्त हो जाओ, भगवत चिंतन के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, साक्षी भाव के द्वारा, समाधि के द्वारा, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसके बाद अध्याय ये पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। अब चतुर्थ अध्याय का आरंभ करते हैं। चतुर्थ अध्याय देखो भगवान की करुणा है। देखो कोई प्रश्न पूछे और उत्तर दिया जाए तो ठीक है, लेकिन कोई पूछे नहीं फिर भी बताया जाए तो इसका मतलब क्या है? अब भगवान भी प्रेम में पड़ गए आपके। अर्जुन को निमित्त बना लिया। अर्जुन मुझे जीवों का कल्याण करना है, तुम चुपचाप खड़े रहो। अब मैं अपनी तरफ से भी कुछ बताना चाहता हूँ। सारे प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया। द्वितीय और तृतीय अध्याय में लगभग पूरी बात भगवान ने बोल दी है, बाकी तो उसका विस्तार किया है भगवान ने। तो यहाँ भगवान बतलाते हैं, श्री भगवान बोले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनुरिक्षा कवे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम
इमं राजर्षयो विदु स कालेन यह महता योगो नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल तक इस पृथ्वी लोक पर लुप्त प्राय हो गया। अब उसी योग को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके जीवों के कल्याण के लिए बोलते हैं। इस श्लोक की भूमिका में आचार्य शंकर कहते हैं, कर्मयोग जिसका उपाय है, ऐसा जो संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा रूप योग पूर्व के 2 अध्यायों में कहा गया है, जिसमें कि वेद का प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति धर्म रूप दोनों प्रकार का संपूर्ण तात्पर्य आ जाता है। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। आगे सारी गीता में भी भगवान को योग शब्द से यही विवक्षित है। यहाँ आचार्य शंकर कह रहे हैं, भाई आप दूसरा और तीसरा पूरा करके आए हो, लेकिन थोड़ा उसके बारे में सुन लो। अब चौथे में भगवान ने प्रवेश किया है, पर आप सुन लो थोड़ा सा कि वो दूसरे और तीसरे अध्याय में समग्रता से प्रवृत्ति धर्म रूप और निवृत्ति धर्म रूप सब बातें कह दी गई। 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। दोनों के बारे में जो कुछ कहना था भगवान ने सब कह दिया। अब सब कुछ कह दिया तो इसके बारे में और स्पष्ट करते हैं कि भाई प्रवृत्ति धर्म क्या है, निवृत्ति धर्म क्या है। तो निवृत्ति का मतलब है सब कुछ छोड़ करके एक तत्व का चिंतन करना। और प्रवृत्ति धर्म क्या है? प्रवृत्ति धर्म यह है कि सब कुछ करते हुए भगवान का चिंतन करना, जो भी आपको पहले बतलाया जा रहा था। बोले ऐसा क्यों, सब कुछ करते हुए क्यों भगवान का चिंतन करना, सब कुछ छोड़ के ही करें? अरे हर कोई नहीं कर सकता। अगर कर सकते हो तो चलो हमारे आश्रम में आ जाओ, यहाँ आओ, भोजन मिलेगा आपको, रहने की व्यवस्था मिलेगी, भगवान का भजन करो। ऐसे कई महात्माओं ने बोला है। युग पुरुष जी महाराज बोले, जो भी भजन करना चाहता हमारे आश्रम में आ जाओ, जिंदगी भर के रहने खाने की हम उसकी गारंटी लेते हैं। पर मन तो लगे ना, मन लगा हुआ है संसार में, तो बार बार मन वहाँ जाएगा। तो आप करने बैठेंगे भजन और चिंतन होगा संसार का, तो वो क्या हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। तो उससे अच्छा तो ये है कि आपके दिमाग में जिस बात को लेकर के चिंता लगी हुई है ना, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत आता है कि एक बार वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में बैठ कर के भगवान का भजन कर रहे थे, तो उनको माँ याद आ रही थी, अपनी माँ याद आ रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ काली के पास बैठ कर के वहाँ अपनी माँ को याद करने से वहाँ रह कर के काली को याद करना अच्छा है। आप बैठे हुए मंदिर में और याद कर रहे हैं संसार को, उससे अच्छा तो यही है कि आप संसार का काम करो और याद करो परमात्मा को। आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। तो जिनकी वासना अभी क्षीण नहीं हुई है, कमज़ोर नहीं हुई है, मंद नहीं हुई है, जो अभी संसार के व्यवहारों का त्याग करने में समर्थ नहीं है, उनको चाहिए कि संसार का व्यवहार करें, कोई दिक्कत नहीं है, करें, लेकिन किस प्रकार से करें, धर्म के अनुसार करें। लेकिन किस लिए करें? बोले भगवान की सेवा समझ करके करें। धन की लालसा से करोगे तो कल्याण नहीं होने वाला है। अगर आप संसार का काम कर रहे हैं लेकिन अगर मोह के कारण कर रहे हो तो कल्याण नहीं होने वाला है। आप परिवार का काम कर रहे हैं लेकिन मन में मोह बैठा हुआ है परिवार के प्रति, तो बोले कि नहीं, मोह के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, कर्म तो करो, लेकिन किसके लिए? कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है। उनको लाभान्वित तो वो हो ही रहे हैं, धन तो आ ही रहा है, परिवार का काम तो हो ही रहा है, इसलिए दिक्कत कुछ भी नहीं है। और मन में भाव क्या लिया है आपने? धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपकी पार्टी चेंज कर लिया आपने। घर वालों को लग रहा है हमारी कितनी चिंता करते हैं, हमारे लिए कितना प्रेम से सब काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपने अपनी पार्टी चेंज कर ली भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर। आपने क्या कर लिया कि नहीं, लाभ तुमको भले मिल रहा है लेकिन हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं भगवान के लिए। तो इसको बोलते हैं प्रवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तो देखो उड़िया बाबा जी क्या कह रहे हैं। उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि दोनों अध्याय में, अर्थात दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग दिखलाए हैं, क्योंकि प्रवृत्ति का लक्ष्य भी निवृत्ति ही है। फाइनली तो आपको सब तरफ से अपने आप को मुक्त करके परमात्मा में स्थित होना है, लेकिन एकाएक नहीं हो सकता। इसलिए निष्काम होकर के कर्म करते रहें तो निष्काम कर्मयोग साधन बन जाएगा। किस बात का? ज्ञान योग का। किस बात का ज्ञान? कि मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। किस ज्ञान का? इस ज्ञान का कि जिस परमात्मा को आप पाना चाहते हैं वो अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, आप उसी में स्थित हो, उनकी अनुभूति कीजिए। तो डायरेक्ट उसकी अनुभूति में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो बोलते हैं भाई आप उपासना करो,
पर निष्काम उपासना। आप जप करो, आप पूजा पाठ करो, आप व्रत नियम करो, आप तीर्थ में जाओ, ये सब कर्म है। भगवान ने लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने 2 प्रकार की बातें कही हैं। भगवान कहते मैंने पहले भी 2 बातें कही थी, अभी भी कह रहा हूँ, एक ज्ञान की बात है, कर्म की बात है। तो भक्ति का ज्ञान और भगवान के स्वरूप का ज्ञान, एक नाम रूप का ज्ञान और एक भगवान के निराकार स्वरूप का ज्ञान। तो नाम रूप के ज्ञान की बात जब भगवान बताते हैं तो ये बताना चाहते हैं भगवान कि भाई अगर ये करते रहोगे क्रिया के द्वारा, पूजा पाठ जप तप, तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, वासना क्षीण होगी, मुझसे प्रेम हो जाएगा। तो बोले भगवान आप हमको अपने चक्कर में क्यों फंसाना चाहते? बोले मैं चक्कर में फंसा नहीं रहा हूँ, तुमको मैं निकाल रहा हूँ। तुम वास्तव में मेरे हो, भूल से तुमने अपने को संसार का मान लिया है। जिनका तुमने मान लिया है ना, वो सब केवल दुखी देने वाले हैं। देखो आप जिसको भी आप प्यार करोगे वो बीमार पड़ेगा, आप जिसको भी प्यार करोगे उसके जीवन में समस्या आएगी। जिसको भी आप प्यार करोगे यहाँ तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे, यहाँ वो आपको छोड़ के चला जाएगा। जिसको भी आप प्रेम करोगे उसका मन बदल जाएगा, आज कैसा है कल कैसा होगा। तो भगवान कहते हैं कि रहो संसार में, मेरे नाते सबसे प्रेम करो। तो कोई आज है तो और कल नहीं है तो, आज पास है कल दूर है, आज स्वस्थ है कल बीमार है, पर आपका प्रेम तो परमात्मा से है। तो यहाँ कहा जा रहा है आप कर्म से ज्ञान तक तब पहुँच सकते हैं जब कर्म को भगवान के लिए करते हैं। दूसरी बात, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जगत प्रतिपालक क्षत्रियों में बल स्थापन करने के लिए मैंने इस योग को सृष्टि के आदि काल में सूर्य से कहा था। ये जो श्लोक कहा गया था ना कि भगवान ने, श्री भगवान बोले हे अर्जुन मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये परंपरा कहाँ से आरंभ हुई? इन द वेरी बिगनिंग ये स्टार्ट हुई है भगवान से, और भगवान ने सबसे पहले उपदेश किसको दिया है? सूर्य को। सूर्य ने जो उपदेश दिया मनु को, मनु ने उपदेश दिया इक्ष्वाकु को। और ये सब कौन थे? बोले ये सब क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे, मनु क्षत्रिय थे, ये सब क्षत्रिय थे। तो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान क्षत्रियों को क्यों दिया? तो आचार्य शंकर बतलाते हैं कि क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, जगत का प्रतिपालन करना। जगत प्रतिपालक क्षत्रियों में बल स्थापन करने के लिए। अगर क्षत्रिय अगर बलवान होगा, अभी क्या है लोग डरते हैं कि ऐसा नहीं हो जाए। अभी हिंदू लोगों को भी मैंने देखा बहुत डरते हैं, कई लोग हैं कि मुसलमान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। डरने की क्या बात है? जब आप नाशवान शरीर का इतना मोह रखते हो तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? तो कहते हैं भगवान इसलिए पहले उनको ज्ञान दिया, रक्षा करने वालों को पहले ज्ञान दिया। ऐसा कहते हैं कि जब देश की आज़ादी हुई तो जिस देश की आज़ादी को साधारण थोड़ी थी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो हमारे जो शूरवीर थे वो हंसते हंसते फांसी पे झूल जाते थे। तो अंग्रेजों को आश्चर्य हुआ कि ये डरते नहीं है मरने से। बोले आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से डरते नहीं है? पता लगाया तो मालूम पड़ा एक श्लोक बोलते बोलते ये फांसी पे झूल जाते हैं। वो श्लोक क्या था? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तो आपो न शोषयति मारुता। तो वो ये बोलते थे कि मैं अमर आत्मा हूँ, मुझे न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, और न शस्त्र काट सकते हैं। तो तुम्हारी ये सूली क्या करेगी? ये तो शरीर का नाश करेगी। मैं तो अमर आत्मा हूँ। डर ही खत्म हो गया जब मैं आत्मा हूँ। तो जो देह में रहेगा उसको डर लगेगा, जो आत्मा में रहेगा उसको डर क्या? उनका निश्चय हो गया। तो अंग्रेजों को डर लगा रही है इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने आदेश निकाला ये जो ग्रंथ है ये जिसमें से इसको जब्त कर लिया जाए, और जो इसका उपदेशक है उसको जब्त कर लिया जाए। तो मालूम पड़ा इनका उपदेशक भगवान श्री कृष्ण है, वो सारे जगत के स्वामी, उनको कैसे आप कैद कर सकते हो? और ये ग्रंथ घर घर में पढ़ा जाता है, इसलिए इस ग्रंथ को भी आप कैसे जब्त कर सकते हो? कोई दुकान विशेष पे हो तो वहाँ से आप इकट्ठा कर लो। तो ये ज्ञान जो है एक बल का संचार करता है, आपकी दीनता को दूर कर देता है, आपके अंदर एक अदम्य साहस भर देता है, आपको बीमारी बुढ़ापा मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। फिर आदमी संघर्षों से डरता नहीं। संघर्ष परिस्थितियाँ जो हैं वो शरीर के साथ मैं अमर आत्मा हूँ। अर्जुन का भय खत्म हुआ कि नहीं गीता का ज्ञान सुन करके? तो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं जगत प्रतिपालक क्षत्रियों में बल स्थापन करने के लिए मैंने इस योग को सृष्टि के आदि काल में सूर्य से कहा था, क्योंकि योग बल से युक्त क्षत्रिय
ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, अर्थात जो ज्ञानी है उनकी रक्षा क्षत्रिय करते हैं। फिर ज्ञानियों के द्वारा मार्गदर्शन होने से बाकी सबकी भी रक्षा हो जाती है। अब यहाँ पे जो कहा कि सबसे पहले सूर्य को कहा, कई लोगों को लगता है अरे भाई भगवान तो अभी देवकी के पुत्र हैं और सूर्य तो बहुत पहले हुए थे, तो सूर्य को भगवान ने कैसे उपदेश करा। और फिर दूसरा कई लोग तो बोलते हैं भाई सूर्य कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक ग्रह है ना, तो उसको कैसे उपदेश किया। तो ये इनका अधिभौतिक रूप है जो हम देखते हैं, इनका एक अधिदैविक रूप है। महाभारत देखा होगा आपने, कुंती ने उपासना की थी सूर्य की, तो सूर्य देवता प्रकट हो गए थे कि नहीं, प्रकट होकर के उन्होंने वरदान दिया उनको, उसी से उनको जो है कर्ण की प्राप्ति हुई थी, कौनते नाम था इसीलिए उनका ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो देवता प्रकट हो गए। तो वो जो देवता हैं उनको भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया। तो बोलते हैं भगवान इनका जन्म तो अभी हुआ है, तो आगे भगवान ने कहा है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, भगवान कई बार अवतार ले चुके हैं। तो सबसे पहले अवतार में भगवान ने किसको उपदेश किया, सूर्य को उपदेश किया, और वो परंपरा फिर क्षत्रियों में आई। कभी कभी किसी किसी बात की महिमा कही जाती है तो किसी को अभिमान भी हो जाता है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों की बड़ी महिमा कही गई क्योंकि वो सत्वगुण प्रधान रहते हैं। लेकिन अगर अभिमान हो जाए तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि अभिमान मत करो, ज्ञान पहले तुमको नहीं मिला है, पहले ज्ञान क्षत्रियों को मिला है। क्षत्रियों से ये ज्ञान जो है फिर ब्राह्मणों के पास आया है। इसलिए ये ज्ञान में सबका अधिकार है। ये मत सोचो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमको ही इसका अधिकार है, पहले हमको मिलना चाहिए। भगवान ने क्षत्रियों को ज्ञान दिया पहले, फिर उसके द्वारा फिर हमारे उसमें कई प्रसंग आते हैं शास्त्रों में, फिर वो ब्राह्मणों को भी प्राप्त हुआ। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय सब ये अलग मैटर है। मुख्य बात है भगवान के ज्ञान के सब अधिकारी हैं। जो जिज्ञासु है वो सब अधिकारी है, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। आगे कहते हैं ये जो है ज्ञान नष्ट हो गया, क्यों नष्ट हो गया इसकी चर्चा कल करेंगे। तो भगवान भाष्यकार बताते हैं कि ये ज्ञान परंपरा बीच में लुप्त क्यों हुई, उसकी चर्चा कल के सत्संग में। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।